अपनी पिछली वीडियो में एक दिन में 1000 वर्ड्स पे कमांड करने की ट्रिक सिखाई थी। आज उसी प्रॉमिस को मैं आगे फुलफिल करूंगा। मैंने आज 10 वोकेबलरी वर्ड्स विद कीज तैयार किए हैं और आपको बस मेरी वीडियो देखना है। और ये 10 भी वर्ड्स जैसे ही आप मेरी छोटी सी वीडियो को देख के आप इसकी कीज को, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप सुनोगे, ये वर्ड्स हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो लेट्स वॉच माय वीडियो एंड लिसन व्हाट आई टीच यू। जैसा कि मैंने लिख रखा है वोकेबलरी सीरीज का ये फर्स्ट सेक्शन है और मैंने पहला वर्ड लिखा है कोय, COY, कोय। कोय का मीनिंग होता है सीधा साधा भोला भाला, ठीक है, जिसको इंग्लिश में उसका मीनिंग हम हम्बल भी कहते हैं। नहीं कहते कोई हम्बल है, उसको कहते हैं कोय। तो कोय का की बन गया काउ। कोय से हमने काउ एक की बनाया और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। काउ बहुत ही सीधी सादी होती है, जिस तरह गाय बहुत सीधी सादी होती है, काउ बहुत सीधी सादी होती है। तो इस पूरी एक्सप्लेनेशन में हमको काउ याद रखना है। जैसे ही हम कोय देखेंगे तो हमको याद आएगा काउ और हम क्या बोलेंगे, काउ एक सीधी सादी जानवर होती है, ठीक है, यह सीधी सादी होती है। तो उसी से हमको काउ से ही पता चल जाएगा कि कोय का मतलब होता है सीधा सादा या भोला भाला। दूसरा है सेनिकल, मतलब दूसरों में दोष निकालने वाला। इसका मीनिंग होता है, जो लोग हमेशा आपने देखा होगा दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, कुछ उसके ना डिमेरिट बताते रहते हैं, ठीक है। तो उसका इंग्लिश में मीनिंग है सिन स्केप्टिकल। सिन सेप्टिकल देख सकते हैं आप, यहां मैंने इंग्लिश में लिखी है। इसका की क्या होता है, सिनिकल का मैंने निकाल लिया है सैनिक और कल। सैनिक कल एक इसका की निकालना है। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेनेशन में बिठा सकते हैं। सैनिक जो कल भर्ती हुए थे दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो याद रखने का चीज है वो क्या है, दूसरों में दोष ढूंढते रहना, ठीक है, ये हमारा की है और इसी से हम इस सिनिकल को पूरी तरह से याद कर सकते हैं। एपिग्राम, एपिग्राम मतलब होता है चुटकुला या जो जोक होता है, आपको पता है। इसका की मैंने निकाला है आपका टेलीग्राम। एपिग्राम आपका टेलीग्राम, राइमिंग बन रही है। अब देखो क्या करना है एक्सप्लेनेशन में। आपका टेलीग्राम चुटकुलों से भरा था या भरा हुआ था। तो एपिग्राम मतलब आपका टेलीग्राम। आपका टेलीग्राम किसी से भरा था, चुटकुलों से भरा हुआ था। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। डिफ्यूज मतलब फैल जाना। फैल जाना आपको पता है स्कैटर्ड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में उसको, जैसा देख सकते हैं बोर्ड पे आप। की इसका होगा डिफ्यूज। डिफ्यूज से हमने डिफ्यूज ही की लिया है। अब देखिए डिफ्यूज से कैसे होगा, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। बम डिफ्यूज होने की खबर फैल गई। बम डिफ्यूज होने की खबर फैल गई, मतलब डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, कोई खबर फैल जाना। फिफ्थ है डिक्टेट। डिक्टेट मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना या कोई कमांड। इंग्लिश में भी आप जान समझ सकते हैं। इसका की होता है डिक्टेट को आप डकैत उसका की निकाल सकते हो। यहां देख सकते हैं इसका मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, निकाला। डकैत दूसरों को हमेशा या ऑलवेज आदेश देता है। तो ये आदेश देना जो हुआ यही हमें याद रखना है। इसमें क्या याद रखना था, चुटकुला, ठीक है। जैसे कि मैंने जो अंडरलाइन किया वही आपको याद रखना है। इसमें काम की चीज हमारी क्या है, खबर फैलना। देख सकते हैं आप, दूसरों में चुटकुला, खबर फैल जाना। देखिए आपसे अब आप देख सकते हैं आगे। उसके बाद है सिक्स्थ हमारा वर्ड डिक्टम। डिक्टम मतलब होता है कहावत, जिसको इंग्लिश में टेनेट भी कहते हैं। इसका की क्या होता है, डॉक्टर तुम। डिक्टम से क्या की निकाला, राइमिंग, डॉक्टर तुम। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, डॉक्टर तुम हमेशा कहावत सुनाते रहते हो या कहावत ही सुनाते हो। तो इसमें हमारा क्या है, कहावत। डिक्टम डॉक्टर तुम हमेशा कहावत सुनाते। डॉक्टर जो तुम डॉक्टर हो वो हमेशा क्या करते हो, कहावत सुनाते रहते हो। डीन मतलब कोलाहल या अपरोर। डीन मतलब कोलाहल या अपरोर होता है, ठीक है। इसका की क्या हुआ, दिन। जैसे दिन का टाइम होता है डे टाइम, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, दिन में रात की तुलना में ज्यादा कोलाहल होता है। ये तो आपको पता ही है। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, कोलाहल।
उसके बाद 8 वर्ड है डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब होता है अलग अलग कर देना या भंग करना। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग भी डिस्ट्रॉय या स्कैटर्ड है। देख सकते हो जहां मैंने उंगली रखा है डिस्ट्रॉय या स्कैटर्ड। ओके, अब डिसबैंड का हमने क्या की बनाया है, राइमिंग क्या बनाया है, दिस बैंड मतलब यह बैंड। हमने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, दिस बैंड को भंग कर दिया गया है। तो दिस बैंड आएगा तो दिस बैंड का मतलब कोई एक बैंड है जिसको भंग कर दिया गया है। तो हमें याद क्या रखना है, भंग कर देना या अलग कर देना। समझ रहे हैं आप? उसके बाद है डिसेंबल। डिसेंबल का क्या मीनिंग होता है, पाखंड करना या डिसगाइज करना या प्रिटेंड करना। ठीक है ना, कोई आदमी झूठा दिखावा करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पाखंड करना कहते हैं। उसका की डिसेंबल का की मैंने क्या निकाला है, देश में संभल। डिसेंबल देश में संभल, संभल, डिसेंबल देश में संभल। एक्सप्लेनेशन, देश में संभल कर चलो और पाखंड से बचो। ठीक है, तो यहां पाखंड। ठीक है, आगे देख सकते हैं ड्रिबल। ड्रिबल मतलब होता है बकवास करना या आर्गुमेंट करना। जैसे आर्गुमेंट में मैंने लिखा है बकवास कोई करता है, किसी से आर्गुमेंट करता है तो उसको डिसेंबल भी कर सकते हैं, सॉरी ड्रिबल भी कर सकते हैं। जैसा मैंने लिखा है कि इसका क्या होगा, ड्रिबल का ड्राइवर, ड्रिबल का ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होगा, सेठ का ड्राइवर हमेशा बकवास करता है। ठीक है, सेठ का ड्राइवर हमेशा बकवास करता है। ड्रिबल ड्राइवर, ड्राइवर हमेशा बकवास करता है। इस तरह आपको याद रखेगा। तो आपको दोस्तों ये आप जरूर बताना अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब से कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपने इससे कुछ फायदा उठाया, आपको कुछ बेनिफिट हुआ, आपकी वोकेबुलरी इनहेंस हुई या नहीं, आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में ही बताना। और इसी तरह इस सीरीज का अगला हर वीडियो मैं डालता रहूंगा। आपको सिर्फ मेरा ये वीडियो देखना है और ये सारे वोकेबुलरी हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। और एक बात और रिमेंबर करना, जो सारी सेट में जब बताते जाऊंगा उस सेट के बाद एक रिवीजन ट्रिक दूंगा आपको, एक छोटा सा ट्रिक जिससे 20 या 25 वर्ड को आप एक बार में केवल 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, तुरंत हो जाएगा। तो एक दिन में 1000 वर्ड रिवाइज करना, लर्न करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्त, कीप इन टच।